गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर सेशन है वो एनिमल किंगडम का लेंगे। तो अर्थवर्म आर, तो अगर बहुत ज़्यादा पानी मिल गया तो वो एमोनोटैलिक होता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिला, मतलब स्कैरसिटी है, वाटर ज़मीन पे है या टेरेस्ट्रियल है, तो उसको पानी नहीं मिल पाता तो वो यूरियोटैलिक में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन ऑफ अर्थवर्म वेयर फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया, तो उसके पास बहुत जगह नेफ्रीडिया होता है। क्लाइटेलम में ग्रुप ऑफ नेफ्रीडिया होता है, उसको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया होता है। बाकी इंटरसेप्टल नेफ्रीडिया भी होता है और फेरिंग्स रीजन में भी नेफ्रीडिया होता है। क्लोरोजन आर प्रेजेंट इन, जो सिलोमिक फ्लूइड है इसमें एक केमिकल रहता है जिसको क्लोरेगोजन बोलते हैं। फ्लो ऑफ ब्लड इन डोर्सल ब्लड वेसल इन अर्थवर्म, वो किस डायरेक्शन में रहता है? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है। ये वैसे हमने आगे अर्थवर्म का बहुत ज़्यादा नहीं किया है, दैट वी विल टेक इट इन एनिमल किंगडम वाला जो एनाटॉमी का पार्ट है उसमें अर्थवर्म कॉकरोच थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अर्थवर्म वैसे निकल गया है, लेकिन उसके भी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम थोड़ा सा इसमें से भी डिस्कस कर लेंगे उस टाइम। इन अर्थवर्म फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, अच्छा फर्टिलाइजेशन के बाबत में थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है कि स्पर्मेथिका में जो दूसरा अर्थवर्म है उसमें उसका जो स्पर्म्स है वो स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाता है और उसका जो फीमेल का जो एग है वो क्लाइटेलम में आके गिरता है और वो वाला जो क्लाइटेलम वाला हिस्सा आगे जब तक जो स्पर्माइथिका के ऊपर नहीं आता तब तक वो ऐसे मूव करता है और जैसे स्पर्माइथिका के ऊपर आता है स्पर्म्स स्पर्माइथिका में से उसके क्लाइटेलम में गिर जाते हैं। फिर बाद में वो बाहर निकाल देते हैं और वो सील हो जाता है जिसको बोलते हैं ककून, और फर्टिलाइजेशन है वो ककून के अंदर होता है। तो अर्थवर्म फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ककून। क्लाइटेलम इज़ अ थिक गर्डल, वो 14 to 16th सेगमेंट में रहता है क्लाइटेलम। ट्रोकोफोर लार्वा इज फाउंड इन नेरिस काइटोन एफ्रोडाइट। अर्थवर्म हैज़ आइज, तो उसके पास आंखें नहीं होती। फोटो रिसेप्टर्स ऑफ अर्थवर्म, तो फोटो रिसेप्टर की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? अगर अर्थवर्म ऐसे पड़ा है नीचे ज़मीन है तो ये नीचे वाला हिस्सा में ज़रूरत पड़ेगी कि ऊपर वाले हिस्से में ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली है फोटो रिसेप्टर ऊपर वाले हिस्से में ज़रूरत पड़ेगी, तो ऊपर वाले हिस्से को हम डोर्सल बोलते हैं। अर्थवर्म इज़ यूज़फुल, तो ये क्यों यूज़फुल है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो एक तो वो लैंड को पोरस बना देता है। दूसरा जो डेट्रीवोरस यानी कि जो पत्ता है, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है जो पड़ा हुआ है वो खा के एक बेहतरीन जिसको बोलते हैं उस तरह के खाद बना लेती है, मतलब वो रिच इन नाइट्रोजन उसके पास मेन्योर बन जाता है जिसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये दो चीज़ के लिए हमारे अर्थवर्म बहुत यूज़फुल है। द सेप्टल एंड फेरेंजियल नेफ्रीडिया ओपन इन एलिमेंट्री कैनल, वो जब ज़मीन पे रहता है तो फेरिंग्स और जो इसके सेप्टल में जो नेफ्रीडिया होता है उसके ओपनिंग उसके एलिमेंट्री कैनल में होता है। इसको पानी कंजर्व करने के लिए उसमें डाला गया है। अर्थवर्म ओवरी इज़ इन विच सेगमेंट, अभी ये समझ लेना ज़रूरी है, जब ओवेरी कहाँ पर है फिर इसकी ओपनिंग कहाँ पर है, तो ऐसे अगर देखें तो इसकी 13th, 14th, 15th और 16th सेगमेंट। तो ओपनिंग अगर देखें तो थोड़ा सा बेहतर बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके 13th सेगमेंट में ओवेरी रहती है, इस तरह से ओवेरी रहती है, और 14th सेगमेंट में इस तरह से ओविडक्ट रहती है, और ये ओविडक्ट ओपन होती है, ओविडक्ट ओपन होती है 14th सेगमेंट में। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो जानना जरूरी है। अगर ओवेरीज के बारे में पूछा गया है तो इट इज़ इन 13th सेगमेंट, लेकिन अगर इसके ओपनिंग के बारे में पूछा गया है तो यू शुड बी वेरी क्लियर दैट इट इज़ इन 14th सेगमेंट। तो एग आके मिलेगा कहाँ आपको? 14th में मिलेगा, लेकिन ओवेरी होती कहाँ है? 13th सेगमेंट में होती है। ऐसे भी स्पर्माइथिका में भी ऐसा समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने स्पर्मेथिका के बारे में बात किया आगे
ये अच्छा अलग से क्वेश्चन है, उस टाइम देख लेंगे। चलो, अर्थोम ओवेरी ब्लड ऑफ फेरेटिमा इज, अच्छा इसका ब्लड है वो रेड होता है। और क्यों रेड होता है? क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? तो हमारा जैसे मैमल्स में जाते हैं तो सारा जो आरबीसी में उसका हीमोग्लोबिन रहता है सॉरी, लेकिन अर्थवम का जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में रहता है। स्पेशलाइज्ड सक्टोरियल, दिखाई नहीं पड़ता होगा, सक्टोरियल माउथ अकर्स इन लीच। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर एब्सेंट, क्योंकि उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि उसका रेस्पिरेशन क्यूटेनियस है, तो उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। विच वन असिस्ट इन लोकोमोशन, तो लोकोमोशन ऑफ व्हाट, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये कुछ नेरिस के बारे में पूछा गया है या तो कुछ अलग के बारे में पूछा गया है। लेकिन अगर वो अर्थवम के बारे में है तो सीटे उसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर वो नेरिस के बारे में है तो पोस्टीरियर सकर है वो उसका लोकोमोशन के लिए यूज़ होते हैं। ट्रेट कॉमन इन अर्थवम, लीचीज एंड सेंटीपेड, अभी आप देखिए अर्थवम बिलोंग करता है फाइलम एनेलिडा से, सेंटीपेड बिलोंग करता है किससे बिलोंग करता है? सेंटीपेड आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है। इस तरह से सब अलग अलग बिलोंग करते हैं। तो आपको इसका कॉमन ट्रेट, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तभी आप जान पाएंगे, तो इसका ऑप्शन जानना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्या कॉमन हो सकता है इसमें, तो हम देखें तो सेंटीपेड में टोटली डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ कॉमन बन जाती है इसमें, दैट इज़ सेगमेंटेशन। तो मेटामेरी सेगमेंटेशन, यही कॉमन चीज़ तीन में बनती है। तो आप इसका ऑप्शन देखें और कुछ चीज़ दी है तो देख लीजिए। लेकिन ये तीन में अर्थोम में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, लीचिस में भी होती है और सेंटीपेड्स मतलब आर्थ्रोपोड में होती है। तो हमने आगे देखा कि एनेलिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में और वर्टिब्रेटा में, ये तीन में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। स्पर्मेथिका, अच्छा मैंने आगे बताया कि स्पर्मेथिका दूसरा अर्थवम का स्पर्म स्टोर करने के लिए काम आती है। और इसमें भी समझ लेना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पर होती है। तो अगर हम अर्थवम का 6, 6, 7, 8th एंड 9th, 6th, 7th, 8th एंड 9th सेगमेंट बनाए तो स्पर्मेथिका, पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इच सेगमेंट में होती है। स्पर्मेथिका इसमें होती है, लेकिन ओपनिंग तो 5 के और 6 के सेप्टा के बीच में होती है। तो 6 की ओपनिंग अगर देखें तो 5 और 6 के सेप्टा के बीच में होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है बिल्कुल समझ लीजिए आप कि स्पर्मेथिका के बारे में 3 या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक तो काम क्या आता है, स्पर्म दूसरे अर्थवम के स्पर्म स्टोर करने के लिए काम आता है। दूसरा, इसका ओपनिंग कहाँ पर है, तो ओपनिंग सेप्टा में है। मतलब ये 5 और 6 इसको जब लिखना है, या तो अगर ऑप्शन दिया है तो इन 5 and 6 सेप्टा, ये ओपनिंग की बात है। लेकिन स्पर्मेथिका एज अ सैक है वो सेगमेंट में होता है। तो ये 6th सेगमेंट में, 7th सेगमेंट में, 8th में और 9th में ऐसे होता है और पैर में होता है। ठीक है। टिफ्लोसोल्स अकर्स इन, नॉर्मली इंटेस्टाइन में होता है, उसका एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। इन अर्थवम न्यूरॉन्स आर, दोनों टाइप के न्यूरॉन्स उसके पास प्रेजेंट है, सेंसरी एंड मोटर्स। अभी सेंसरी और मोटर के बारे में आप बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना बता दें कि सेंसरी और मोटर में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, एक न्यूरॉन है वो ब्रेन से सिग्नल लेके जाता है, दूसरा है वो ऑर्गन से ब्रेन के पास सिग्नल लेके आता है। तो उसके पास दोनों टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी एज वेल एज मोटर। इन फेरेटिमा सेप्टा इज एब्सेंट, तो कहाँ पर होता है, इस एब्सेंट होता है सब में। ये सेप्टा
सेप्टा माने उसका जो बीच वाला जो पार्टीशन है वो कहाँ पर एब्सेंट होता है, तो पहले 4 सेगमेंट में वो सेप्टा नहीं बनाता। ब्लड वेसल इन द विथ वाल्स इन फेरेटिमा इज, तो उसका ब्लड वेसल डॉर्सल पार्ट में, मतलब अगर ऐसा है तो डॉर्सल इसमें यहाँ से ब्लड इकट्ठा होता है, फिर ऊपर जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो बीच में वाल्स आते हैं, और बीच में जो उसका अगर हार्ट बोल लो तो इसका ट्यूबुलर हार्ट होता है, तो वहाँ से पंप होके नीचे की ओर जाता है। तो विथ वाल्स वाला जो ब्लड वेसल है वो ऊपर की ओर यानी कि डॉर्सल पोर्शन में होता है। सीटे कहाँ पर एब्सेंट होते हैं, तो फर्स्ट सेगमेंट में नहीं होता है, लास्ट सेगमेंट में नहीं होता और क्लाइटेरियर में नहीं होता है। फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम, तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डिकेइंग लीव्स है, कोई भी ऑप्शन होगा, लेकिन अल्टीमेटली इट डिराइव्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। कॉमन इन लीच, रैट, मॉस्किटो एंड बेड बग। अब ये सारे अलग अलग फाइलम के हैं, लीच हैं वो अलग का है, रैट है वो अलग है, बेड बग अलग है, मॉस्किटो अलग है, लेकिन इन सब में कॉमन चीज़ ये है कि वो सब सेक्सुअल फेज दिखाते हैं। कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनी बी, तो ये सारे बिलोंग करते हैं तो आर्थ्रोपोडा से। तो हमको कोई आर्थ्रोपोडल कैरेक्टर देखना होगा, तो आर्थ्रोपोडल कैरेक्टर कौन सा है। आर्थ्रोपोडा में 3 या 4 कैरेक्टर कॉमन है। एक तो या पूछेगा तो उसका माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का पूछेगा, दूसरा क्या पूछेगा तो क्यूटेनस, उसका जो स्किन है वो काइटेनियस होता है। दूसरा सेगमेंटेशन के बारे में अगर पॉसिबिलिटी इसकी ये है, तो ये 3-4 ऑप्शन ही होते हैं, और उसमें से अच्छा एक मोस्ट कॉमन है वो जॉइंटेड अपेंडिजिस है, जिससे उसका नाम बनता है आर्थ्रोपोड्स। तो ये 3-4 ऑप्शन ही रहते हैं अगर सारे आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं तो। कौन से कैरेक्टर, काइटिनियस, काइटिन से बना हुआ उसका एक्सोस्केलेटन, दूसरा जॉइंटेड अपेंडिसिस, या तीसरा माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। विच इज़ एब्सेंट इन हाउस फ्लाई, क्योंकि उसको काटना नहीं है तो उसके पास मैंडिबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, तो ये हमने देखा है आगे, हमारे जो आगे वाला लेक्चर है कि ये वाला क्लास अरेक्निडा से बिलोंग करता है। इसमें से इंसेक्टा में कौन नहीं आता है, तो बेड बग है वो इंसेक्टा में आता है, मॉस्किटो है वो भी इंसेक्टा में आता है, लेकिन ये वाला बिलोंग टू अरेक्निडा, वो आगे भी आ गया है। द कॉमन कैरेक्टर फाउंड इन सेंटिपेड, अगेन यही सेंटिपेड, कॉकरोच, क्रैब, ये तो तीनों बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा का अगेन एक्सोस्केलेटन कॉमन कैरेक्टर है, फिर जॉइंटेड अपेंडेजिस कॉमन कैरेक्टर है, और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। लेकिन नॉर्मली एक्सोस्केलेटन और जॉइंटेड अपेंडेजिस, यही दोनों ऑप्शन में मैक्सिमम दिए जाते हैं। विच आर वेक्टर्स, तो वेक्टर्स तो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो क्यूलेक्स है, फिर अलग एनोफिलिस है, फिर मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई है, ये सारे वेक्टर्स है। स्ट्रक्चर कॉमन इन अर्थवर्म एंड कॉकरोच, तो अर्थवर्म और कॉकरोच में ओनली ये दो के अलग अलग फाइलम में, ये एनालिडा का है और ये आर्थ्रोपोडा का है। तो दोनों फाइलम में एक ही कॉमन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड इज फाउंड इन, तो ये मेल की जो मेल कॉकरोच है उसकी सेक्सुअल ग्लैंड नहीं बोलेंगे, लेकिन इट इज़ एन एसेसरी ग्लैंड टू सेक्स फॉर मेल। तो ये एक एसेसरी ग्लैंड बोल सकते हैं, क्योंकि जो एसेसरी ग्लैंड जो जहाँ पे स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म बनते हैं, उसी को सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं। बाकी इसमें जो हेल्प करता है वो सारी एसेसरी ग्लैंड होती है। तो मेल की ये एसेसरी ग्लैंड है कॉन्ग्लोबेट। सिमिलैरिटी बिटवीन एनोफिलस एंड क्यूलेक्स, अभी सिमिलैरिटी देखने जाए तो बहुत सी है सिमिलैरिटी इसमें, लेकिन ये बोथ बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा, ये भी सिमिलैरिटी हो सकती है, काइटेनियस भी हो सकती है। तो इसमें एक ही डिफरेंस है उसमें कि ये वाला जब बैठता है तब सीधा बैठता है, और वो वाला बैठता है तब टेढ़ा बैठता है, मतलब एनोफिलस बैठता है तब एंगल पे बैठता है, और क्यूलेक्स बैठता है तब पैरेलल बैठता है। दोनों की ये सिमिलैरिटी है। अगर मेल की बात करें
तो मेल कॉकरोच की मेल एनोफिलस और क्यूलेक्स में दोनों नेक्टर सकिंग है, तो उसके पास पियर्सिंग जो फीमेल कॉकरोच की तरह, फीमेल मॉस्किटो की तरह पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ नहीं होता है, सिर्फ सकिंग टाइप माउथ होता है, वो जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं। तो अगर मेल की बात करें तो, अगर मेल लिखा है तो यंग हाउस फ्लाई और मस्कीटो इज़ नोन एज, तो जब उसका बच्चा कॉकरोच में से जब बच्चा निकलता है, मतलब जो हैच करके उसका ककून में से बच्चा निकलता है, इसको निम्फ बोलते हैं, और हाउस फ्लाई और मॉस्किटो में से जो निकलता है इसको मैगोट बोलते हैं। जॉन्स्टन ऑर्गन इज़ फाउंड इन, तो जॉन्स्टन ऑर्गन नॉर्मली एंटेना के सेकेंड, ये जो मॉस्किटो है उसका जो एंटेना है उसका जो सेकंड सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट में ये ऑर्गन मिलता है, और ये ऑर्गन एंटेना में वाइब्रेशन, उसका फीमेल का वाइब्रेशन पकड़ने के लिए इसके पास ये ऑर्गन है, जो अगर उसको मेटिंग फीमेल नज़दीक में है तो ये जॉन्स्टन ऑर्गन से उसको पता चल जाता है। हॉल्टेरस इन मॉस्किटो हाउसफ्लाई डेवलप्स फ्रॉम, एक्चुअली पहले हल्टरस क्या है, हल्टरस क्या है वो समझ लीजिए। वो एक्चुअली मेटाथोरेक्स से जुड़ा हुआ एक, उसको फ्लाई करने के लिए एक क्लब जैसा पोर्शन होता है, तो ये उसका हेड है ऐसा समझ लें, ये थोरेक्स समझ लीजिए, तो ये प्रोथोरेक्स है, ये मेटाथोरेक्स है, तो इसमें ऐसे क्लब जैसे दो पैर निकलते हैं, फिर बाद में उसकी पंख लगती है, तो इसको बोलते हैं हाल्टर्स। ये उसको रोटेशन के लिए या घूमने के लिए मदद करती है और बैलेंसिंग के, इट इज़ एन एसेसरी टू फ्लाइंग, इतना समझ लीजिए। इसका फ्लाइंग करने के लिए जो उसको मदद, रोटेशन के लिए या मुड़ने के लिए जो हेल्प चाहिए वो हेल्टर्स से लेता है। तो ये आज का हमारा सेशन ख़त्म हो गया, अभी नेक्स्ट सेशन में आए मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।